भाई लोग, आप सबके चहीते चच्चा सफीद चच्चा कुवैत वाले और मैं इरफान शेख, हमारी तरफ से आप सभी लोगों को सलाम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को मालूम है कि मैं इराक जियारत पर हूँ और अभी इस वक्त हूँ मैं बगदाद में। अब हम लोग का सफ़र स्टार्ट हो रहा है करबला। अब हम लोग जा रही है करबला। हमारा सब सामान चले गया है नीचे और अब हम लोग भी जा रहे हैं। हाँ, और भाई लोग हम लोग को जाने का था नीचे फ्लोर पे, हम लोग आ गए 6ठे फ्लोर पे। ये लिफ्ट की यही खासियत है, ये देखो ये भाई लोग बुला लिए। हाँ, ये लिफ्ट की यही खासियत है, जाने का रहेगा 0 तो कोई ऊपर दबा देगा बटन तो हम लोग ऊपर, अब फिर नीचे जाएंगे। ये लिफ्ट में तो हम लोग को बचपन के झूले की याद आ रही है। भाई लोग हमारे साथ है राजकोट की बुलबुली आवाज नाथख्वा सैयद साहब, इनका भी एक एल्बम लॉन्च हो रहा है। एल्बम का नाम है, क्या नाम है भाई? अता मखदूम अशरफी। इन बहुत अच्छे आवाज इनकी माशाअल्लाह। अब हम लोग सफर पे रवाना हो रहे हैं, सफर इश्क पे रवाना हो रहे हैं, सफर इश्क पे रवाना हो रहे हैं, इश्क पे रवाना। मेरा तलफ़ुज़ नहीं सही है, इश्क स्कूल में, इसलिए तो मेरा उर्दू। हाँ, और ये हमारे आजान भाई, ये सोए नहीं है भाई, अजहान है से हलवा निकाल लो। सफर इश्क, हाँ, सफर पे रवाना, सफर इश्क, सफर मोहब्बत, सफर मोहब्बत पे रवाना हो रहे हैं भाई। ये बात है। हाँ, और ये हमारे भाई बहुत ही जबरदस्त, और ये हमारे आसान भाई हम लोग को निकलने का तो भाई ने सोए नहीं है अभी तक, ठीक है। हाय, अस्सलाम वालेकुम। और इरफान भाई, कैसा रहा सफर आपका? एक नंबर रहा भाई। अपने रिजवान भाई, अपन कभी भी आएंगे इराक, हमारे जमान भाई तो ये मिलेंगे। और ये हमारे हल्दी राजी जमान भाई। हल्दी राजी, हल्दी। बैठना, आगे की 4 सीट छोड़ के बैठना, चारों पर आप बैठेंगे। कोई भी बैठना भाई लोग, आगे की 4 सीट छोड़ के बैठना, आगे की 4 सीट छोड़ के। अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, सफर इराक पे हमारा सफर बगदाद का खत्म हो गया। वक्ती तौर पे खत्म हुआ है, मगर ऐसे नहीं खत्म हुआ, सिर्फ वक्ती तौर पे जा रहे हैं। अब सरकार गौसे पाक फिर बुलाएंगे। अब हम लोग जहाँ जा रहे हैं आसिफ भाई बताएंगे। आसिफ भाई कहाँ जा रहे हैं? हमारा सफ़र है, आज पहली हाज़री है मुसैयब शरीफ की, और दूसरी मखदूमा ज़ैनब के बेटे जनाब औन मोहम्मद में से जनाब औन की, तीसरी जनाब हज़रत हुर की, और चौथी मौला अब्बास मौला हुसैन की। हमारी जो शाम की मंजिल है वो करबला शरीफ है माशाअल्लाह। इरफान भाई, आपको और आपके सभी चाहने वालों को बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी दुआ है कि अल्लाह उन सबको हाज़री का शरफ अता फरमाए। मैं फातिमा के लाल ऐ महबूब सुबहानी, पढ़े सब लोग। फातिमा के लाल ऐ महबूब सुबहानी, सलाम ताजदारे औलिया ए कुतुब रब्बानी, सलाम। इसमें हम सब में किसकी पहली और आखिरी हाज़री है, किसकी इसके बाद हाज़री के सिलसिले शुरू होंगे। जो बुज़ुर्ग लोग तशरीफ़ लाए हैं, मर्द व ख़वातीन, अपने अपने घरों में बड़े पीर सरकार को इस तरीके से याद करें कि बड़े पीर सरकार का करम बन कर के हमेशा उनके आसपास साया फ़िगन रहे, हमेशा गौस पाक की निगाह में रहें। अल्लाह इन सबको सलामत रखे। जो भी दुआएं आपने मांगी है शेख की बारगाह में, अल्लाह उसे कबूल फरमा ले। जो भी दिन, जो भी लम्हे गुजरे हैं, वही ज़िंदगी का अनमोल लम्हा है, वो बाबू शेख में मिल जाएगी, वो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी आपको। हुजूर के सदक़े में ये शरफ़ गौस पाक को हासिल है। मेरे कहने का मतलब समझ रहे हैं आप? मदीने वाले आका ने अपने बेटे को इतना नवाजा है कि यहाँ लूले लंगड़े लोग भी, अंधे लोग भी आने के बाद सुकून पा जाते हैं। गैरों को भी बड़े पीर की बारगाह में राहत और सुकून मिल जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप चलें, कहीं भी जाएं दुनिया में, एफल टावर देख लें, बुर्ज खलीफा देख लें, लेकिन जब गौस पाक की बारगाह में आपने पहली मरतबे 5 दिन पहले हाज़िरी दी होगी तो आपको महसूस हुआ होगा जैसे ये दरो दीवार मुझे पहचानते हैं।
हर आदमी को, हर नए आदमी को एहसास होता है कि जैसे यहाँ के खुद्दाम हमें पहचानते हैं। यहाँ तो मैं बहुत पहले आ चुका हूँ, इस बारगाह से मेरा बहुत पहले का जो है ताल्लुक़ रूही मौजूद है, ताल्लुक़ क़ल्बी है। कुतुब रब्बानी सलाम ताजदारे औलिया कुतुब रब्बानी, खड़े हो जाए सब लोग, सलाम करें। बुलंदानी तुम्हारे बिन बुलाए कौन आए। पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर सरकार के रोज़े पर हम लोग रवानगी का सलाम पेश करके निकल गए करबला के लिए। हम लोग पहुंच गए हैं मुस्लिम बिन अकील के साहबजादे के। बड़े लोग हैं तो इनको लफ्ज़ डाकिया अदब के खिलाफ लगता है। उस सरकारी इमाम आली मकाम ने अपना एम्बेसडर, समझ रहे हैं भाई, अपना एम्बेसडर, अपना सफ़ीर, यानी अपनी जगह पर किसी को कायम मकाम बना के भेजना। रिश्ते की बात होती है तो आप नहीं कहते कि भाई मैं तो नहीं आ पाऊंगा, अपने चचेरे भाई को भेजता हूँ, अपने बड़े अब्बू को भेजता हूँ, वो बात कर लेंगे, तो जो वो कह देंगे वही हो जाएगा। तो यही सरकार इमाम हुसैन ने किया। इमाम अली मकाम ने सरकार मुस्लिम बिन अकील बिन अबी तालिब को भेजा। ये कौन थे? जनाब अकील के बेटे थे, जनाब अबी तालिब के पोते थे। इमाम हुसैन जैसे जनाब अबी तालिब के बेटे हैं, पोते हैं और मौलाए कायनात के बेटे हैं, ऐसे वो जनाब अकील के बेटे। जनाब अकील के बेटे का नाम था मुस्लिम बिन अकील। उनको इमाम हुसैन सरकार ने मक्के शरीफ से हुक्म दिया कि आप चले जाएं और जाकर के कूफे की हालात का जायज़ा लें। जब सरकार मुस्लिम बिन अकील कूफे पहुंचे तो निकलने वाले थे घर से, तो आपके दोनों बेटे तैयार हो गए। एक बेटे का नाम था इब्राहिम और एक बेटे का नाम था मोहम्मद। क्या नाम था? फिर से बोले। आप दादो चुप रहो, वरना मेरा शोहर बड़ा जालिम है और तुम पर ज़दोकोब करेगा। वो दोनों शहजादे आपस में लिपट के रोते रहे। उस औरत ने पूछा कि मेरे बेटे चुप क्यों नहीं होते? तो उन बच्चों ने कहा कि अभी अभी हम ख्वाब देखे। दोनों भाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए और फरमाया भी इब्राहिम और मोहम्मद, तुम्हारे बाप मुस्लिम बिन अकील शहीद होकर के हमारे पास आ गए हैं और थोड़ी देर के बाद तुम भी हमारे पास आने वाले हो। इसका मतलब है कि हमारी शहादत का वक्त करीब आ गया। आवाज़ें सुन के हारिस नाम का जालिम आ गया और उन दोनों बच्चों को ला करके, आगे का वो एक एरिया है, वहाँ अलामतें मौजूद हैं, वहीं पर ला करके दोनों बच्चों के हाथ में उसने रस्सियाँ बांधी और नहर दिदला का ये किनारा है। और उन दोनों बच्चों को जब बड़े भाई को शहीद करना चाहता था तो छोटा उसकी गर्दन पे अपनी गर्दन रखता। जब छोटे भाई को वो शहीद करना चाहता तो बड़ा उस छोटे भाई की गर्दन पे अपनी गर्दन रखता कि पहले मुझे कुर्बान होने दो, पहले मुझे कुर्बान होने दो। बिलाखिर उस जालिम की किस्मत में जहन्नम लिखी थी। इब्राहिम और मोहम्मद को शहीद कर दिया, लाशों को दरिया दजरा में फेंक दिया। उसकी औरत हमेशा के लिए गायब हो गई। ये शेर आज आपने उस अजीम किरदार तक पहुंचना है जिनके बारे में आपने पूरी जिंदगी ये शेर पढ़ा है। दरिया किनारे कहते थे मुस्लिम के दोनों लाल, प्यासों के पेशवा को हमारा सलाम। ये सरकार मुस्लिम बिन अकील के दोनों बेटों की मज़ारात मुबारका है। मुस्लिम बिन अकील की मज़ार शरीफ कहाँ है? जल्दी बोले आप लोग। आप एक ज़बान बोला करें, कहाँ है? कूफे में है सरकार मुस्लिम बिन अकील की। हम लोग कूफा गए थे तो दूसरे हाथों को उठा के बोलो लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। चले माशाल्लाह सब लोग। हजरत इब्राहिम और हजरत मोहम्मद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का रोज़े मुबारक आप लोग भी दीदार कर लो। ये है मुस्लिम बिन अकील के साहबजादों का रोज़े मुबारक। सलाम
हूर सरकार का रोज़ा मुबारक, आप लोग भी दीदार कर लो। रोज़ा मुबारक हजरत हूर सरकार का आप लोग भी दीदार कर लो, और कमेंट में लब्बैक या हुसैन लिखना मत भूलना। हम लोग करबला पहुंच गए हैं। ऊंची आवाज में या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, लब्बैक 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 या हुसैन। अली का लाल अब्बास दिलावर, अली का गया है ये सबक दुनिया को देकर, गया है गया है ये सबक दुनिया को देकर, गया है ये सबक दुनिया कि हारो जिंदगी इज्जत नारो, पुकारो बुलंद आवाज से भाई। और दीन को पनाह देने वाला भी शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दीन हस्त हुसैन, दी पनाह हस्त हुसैन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये जमीन है, यहाँ पर लोग ख्वाबों में आना चाहते हैं, पैसों की बुनियाद पर कोई नहीं आता। आप सबकी और हम सब की जो दौलत है वो इमाम हुसैन के सामने बूढ़ी घोड़ी की हैसियत दे रखी है। ये तो करम है कि बुला लिया अपने दरबार में। ये माँ बाप की दुआएं होती हैं, पड़ोसियों की दुआएं होती हैं, किसी गरीब की दुआ होती है, ज़ीरू की, परिंदों की दुआएं होती हैं, आसपास की मखलूक की दुआ होती है कि ऐसी करम नवाजी हो जाती है। वरना मौला हुसैन सबको नहीं बुलाते। आपको बुलाया है, आप उनके शहर में है, किसी किस्म की सुस्ती। वसल्लम ने इस ज़मीन का नाम सुना तो रोए, जनाब जिब्रील लो इस ज़मीन का नाम सुन करके, फरिश्तों रोए इस ज़मीन का नाम सुन करके, मखदूम कायनात की आंखों में आंसू आए इस ज़मीन को सुन करके। यह मत आना चाहिए नहीं, ये तो आपकी जिम्मेदारी है कि आपने क्या सीख करके करबला का सफर किया है। लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह हम लोग अभी बगदाद शरीफ से हुज़ूर गौस पाक की बारगाह से मुसय्यब शरीफ और जनाब आउन जनाब हुर की बारगाह में हाज़री के बाद शाम के तकरीबन 6:30 बजने को हैं और 6:45 हो रहे हैं। हम लोग करबला शरीफ में ये चेक पोस्ट पे उतरे हैं, सामान लद रहा है और हम लोग अपनी होटल की तरफ जा रहे हैं। और बिल्कुल सामने मौला अब्बास की मदार शरीफा मौजूद है माशाल्लाह, और उसी के करीब मौला हुसैन की बारगाह है। माशाल्लाह ये शहर नूर नूर है अपनी रूहानियत के अतबार से, सब्र और शुक्र के हवाले से। अल्लाह इस ज़मीन के हमें ताज़ीम की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आप सबको, इरफान भाई के दोस्तों को बहुत बहुत मुबारक हो, और सबको अल्लाह हाज़री का शरफ़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम।